हमारे खानदान में ना ब्याहे के बाद गंगा मैया के करहिया चढ़ावल जाला। अब तक कहीं ना कब चले के बा? अरे तू लोग तो सेनुर के लाज भी ना रखला और आज सेनुर के दुहाई देता ना लोग। जानत बड़ा तोहार माई मर गई। का भइला माजी? हम पसंद नहीं की, हमरा से बियाह ना करो। मृतक की आत्मा अपनों के मोह पास में बंधकर 13 दिनों तक उसी घर में वास करती है। बानी उनकी मार ढल गल बानी। बोला हाँ? बस यही गटैया दबा के ना बोला। अपने माई को मुंह छोड़ दा बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तू लोग के साथ रहे। चाचा जी मत दे सब, चाचा जी ये सब मत दे, चाचा जी कुछ मत दे, चाचा जी, चाचा जी ये सब। अपने घर के भीतर 4 दीवारी के अंदर तहार 2 गो दुश्मन तहरा मौत के इंतजार में बैठल बाड़ा। आज मंगलवार बा, हमने के घर के रिवाज बा मंगलवार और एतवार के आंगन लिपाला, बुझलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्त आज एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर बात करने वाले हैं, जिस फिल्म का ट्रेलर जो है YouTube पे अवेलेबल है। फिल्म का नाम है सास बहू और साजिश। काफ़ी ज़बरदस्त मूवी है। इस फिल्म का ट्रेलर आप लोग देखकर अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि इस फिल्म को किस तरीके से बनाई गई है। हालांकि ये फिल्म जो है भोजपुरी की एक फैमिली बेस्ड फिल्म है, लेकिन रिश्ते और पैसों के बीच में बड़ा कौन है, इस चीज़ को बखूबी मेकर्स ने दिखाने की कोशिश की है और दिखाई है। 3 बेटे रहते हुए भी एक माँ, जो बूढ़ी माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती है, और 2 बड़े बेटे अपनी पत्नियों के चक्कर में पड़ के उनकी बातों को मान करके पहले ही उनको छोड़कर अपने छोटे भाई के पास छोड़ करके दूसरे जगह पे जाके रह लेते हैं। वहाँ पे घर अपना रख लेते हैं, वहीं पे रहने लगते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढते हुए कि मेरी जॉब है, मुझे ये है वो है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखा करके बूढ़ी माँ को छोड़ करके अलग चल जाते हैं। और उनके जाने के पीछे हाथ किसका होता है कि वो चले जाते हैं, इनकी पत्नियों का हाथ होता है। इनकी पत्नियां जो हैं इन लोगों से कई सारे प्रॉब्लम्स दिखाती हैं अपने सासू माँ की, और उन प्रॉब्लम्स को देखते देखते ये पति लोग जो हैं अपनी माँ को छोड़ करके अलग चले जाते हैं। अब यहाँ इस फिल्म में ये चीज़ दिखाई गई है। आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे कि रिश्ता इम्पोर्टेंट है या पैसा? पैसों के लिए रिश्ता तो टूट ही जाता है, प्लस आप लोग को ये चीज़ भी पता है कि भाई भाई से लड़ जाता है, मार देता है, फोड़ देता है, मारपीट हो जाता है पैसों को लेके, ज़मीन को लेके। पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, पैसे से हर चीज़ मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जहाँ पे पैसा रहते हुए पैसा काम नहीं आता है। वहाँ पे एक अपनों की ज़रूरत होती है, एक अपने की ज़रूरत होती है जो खास हो, अपना हो, वो भाड़े का टट्टू ना हो। पैसे देकर उससे कोई काम, वो काम पैसे देके उससे भी कराई नहीं जा सकती, वो कर ही नहीं पाएगा, करेगा ही नहीं। तो पैसे से हर चीज़ मिलता है, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, बट कहीं कहीं पैसे काम नहीं आते हैं, वहाँ पे अपने काम आते हैं और अपने की ज़रूरत पड़ ही जाती है। फिल्म में दिखाई ये गई है कि 3 भाइयों के रहते छोटे भाई के पास जो बूढ़ी औरत रहती है वो है किरण यादव, और इसमें लीड रोल की एक्ट्रेस है संजना पांडे। संजना पांडे और किरण यादव पे ही पूरी फिल्म फोकस है और इन्हीं पे आधारित फिल्म है। और इनके 3 बेटे जो पैसों के लोभी हैं, 2 बेटे बड़े बेटे, बाकी एक छोटा तो है कि सिर्फ माँ को जानता है, माँ पैसे कहाँ रखती है, हमारा ज़मीन कितना है, ये जानते हुए उसको किसी भी चीज़ की लालच नहीं है। मेरा है कि मेरे भाई ले लेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरा होगा या उन लोगों का होगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं। क्या होता है कि 2 बड़े बेटे होते हैं, वो छोड़ के छोटे के पास अपनी बूढ़ी माँ को चले जाते हैं, अलग रहने लगते हैं किरण यादव को। और वहाँ पे रह के ये जो है अपने माँ से ना कभी मिलने आते हैं, ना कभी बात करते हैं, कोई इनको प्रभाव ही नहीं पड़ता कि मेरे माँ कैसी है, मेरी माँ ठीक है कि क्या हुआ, मेरे भाई का क्या हुआ। अब छोटे की शादी हो जाती है, शादी लग जाती है, बड़े धूमधाम से शादी होती है। शादी को
शादी में बुलाने को लेकर के इनके भाइयों के पास कार्ड भी जाता है और बुलावा भी जाता है, लेकिन वो कार्ड उन लोगों के हाथ नहीं लगता, इनके पत्नियों के हाथ लग जाता है। और इनकी पत्नियां उस कार्ड को और उस बुलावे को अपने मन में ही रख लेती हैं, अपने पति से बताती नहीं है। और फिर जब इनके पति आते हैं, मतलब उस टाइम कुछ नहीं कहती हैं और शादी धूमधाम से हो जाती है संजना पांडे के साथ। जब शादी संपन्न हो जाती है तो इनकी पत्नियां इनसे कहती हैं कि आपके छोटे भाई की शादी हो गई, और वो लोग बुलाए भी नहीं हम लोग। अब यहाँ देखिए कितना जहर घोलने का काम करती है वो औरतें उनकी, कि कार्ड भी आया है, बुलावा भी आया है कि भैया शादी है, घर पे आइएगा, मेरी शादी है, लेकिन ये बात अपने पति को नहीं बताती हैं। ये सोचते हुए ये लोग कहीं वहाँ पे जाएंगे तो माँ से मिलेंगे, भाई से मिलेंगे, तो हो सकता है कि इन लोगों का लगाव अपने माँ और भाई से बढ़ जाए, रिश्ता जुट जाए, आना जाना बढ़ जाए, तो हम लोग का खर्चा बढ़ जाएगा, कभी यहाँ बुढ़िया आएगी, हम लोग का खर्चा होगा, परेशानी होगी। ये सब सोच के भाई से मिलने भी नहीं देना चाहती, और फिर इनको जलाने के लिए, इनके मन में, इनके दिमाग में जहर घोलने के लिए कहती हैं कि शादी हो गई, आपको बुलाए भी नहीं। तो वो लोग फ़ोन लगा के अपने गांव के किसी जान पहचान वाले से पूछते हैं कि संतोष की शादी हो गई? तो वो बताता है हाँ, बड़े धूमधाम से हो गई। तो कहती हैं सुन लिए, आप लोगों का कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अब इसी तरह इधर ये जो है, इनके बेटे छोटे जो होते हैं, वो पूछते हैं किरण यादव से कि माँ शादी में भैया लोग काहे नहीं आए? तो कहती हैं कि अरे तुम्हारे भाई स्वार्थी हो गए हैं, स्वार्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, वो हमें और तुम्हें नहीं पहचानते हैं। गलतफहमी दोनों तरफ है, वो लोग जानते हैं कि वो बुलाए ही नहीं, ये लोग जानते हैं कि वो आए ही नहीं, पर इसके पीछे बीच में जो कड़ी है, इनकी पत्नियां, सारा खेल इन्हीं लोगों का है। अब जो है इसी तरह से कुछ दिन बीतने के बाद पता चलता है उन लोगों को कि उन लोगों की माँ यानी किरण यादव अब नहीं रही। तो किरण यादव नहीं रही, ये सुनने के बाद उन लोगों को थोड़ा शौक लगता है, लेकिन उनकी पत्नियां फिर उनके दिमाग में ये चीज़ डाल देती हैं कि अरे वो सोने का गहना, वो जेवरात, वो चांदी के क्या क्या जेवरात, वो सब अब वही रख लेंगे, सब गया हाथ से, कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा हम लोगों को। अब इनका दिमाग माँ नहीं रही इस चीज़ पे नहीं रहता है, अब चला जाता है धन दौलत पे, कि माँ नहीं रही तो धन दौलत वो सब ले लेगा, हम लोग को क्या मिलेगा। तो माँ के गए हुए मात्र 2 दिन बचे होते हैं, और इधर पंडित जी सारा क्रियाक्रम संपन्न करा देते हैं और कहते हैं कि मोह माया की वजह से इनकी आत्मा जो है इसी घर में कुछ दिनों तक वास करेगी। और 2 दिनों बाद वो दोनों बड़े भाई आते हैं, और आने के बाद अपनी माँ के नहीं रहने का शोक दुख प्रकट भी नहीं करते हैं, ना उनको फील होती है कि माँ नहीं है। आते ही पूछते हैं कि माँ आपके पास, तुम लोगों के पास रहती थी, जेवर वगैरह रहता था, तो सब कहाँ है वो सब? तो संजना पांडे कहती हैं कि आते ही आप लोग पैसे के चक्कर में पड़ गए। ये सुन करके उन लोगों को थोड़ी चुप्पी आती है, लेकिन फिर वो प्लानिंग करने लगते हैं। रात में निकल के रूम के कमरों में ढूंढते हैं कि वो चाबी कहाँ है, किस मतलब संदूक में, किस बॉक्स में माँ जेवरात रखी है, किस तिजोरी में रखी है, उसकी चाबी ढूंढने की फिराक में और चाबियाँ ढूंढते हैं। और फिर क्या होता है कि किरण यादव जो है सब कुछ देख रही होती है, वहीं पे भटक रही होती है, घूम रही होती है, अपने छोटे बेटे को मतलब ये चीज़ बताने की प्रयास कर रही होती है कि तुम जागो, समझो, तुम हमारे लिए रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो लोग जो तुम्हारे बड़े भाई हैं धन की लालच में पड़े हैं, वो सारे धन लेना चाहते हैं, तुम उन्हें रोकने की कोशिश करो, रोको, लेकिन वो हमेशा रोते और सोए रहते हैं अपनी माँ की याद में। तो वो संजना पांडे के शरीर में घुसकर उन लोगों को पिटाई करवाती है और वहाँ से भगवाती है। तो यहाँ इस फिल्म की स्टोरी इसी तरह से है, हरर तो नहीं है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब कॉमेडी टाइप ही लगेगा और इमोशनल फिल्म भी है। काफ़ी ज़बरदस्त स्टोरी पे आधारित इस फिल्म को बनाई गई है, जिसका ट्रेलर YouTube पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही जल्द खबर मिली है कि इसकी पूरी फिल्म को लॉन्च की जानी है YouTube चैनल पे, तो आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहुत ही जल्द ये पूरी फिल्म आप लोग को देखने को मिलने वाली है। तो यही थी इस मूवी को लेकर बातचीत, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।